राधे राधे दोस्तों। तो आज हमने लड्डू गोपाल नंबर 1 और 2 के लिए ये ब्यूटीफुल सी पगड़ियाँ बनाई हैं, जिसको आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। कि देखिए कितनी सुंदर लेस लगा के मैंने उनकी ड्रेस के साथ, इस ड्रेस के साथ 2 तरह की पगड़ी बनाई है। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है और ये बनने में भी इतनी आसान है और दिखने में भी इतनी सुंदर लगती है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं जो 1 या 2 नंबर के हैं, तो आप इस तरह से उनकी पगड़ी बना सकते हैं घर में बिल्कुल आसानी से। उसके लिए आपको 2 फैब्रिक को लेना है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। आपको जो उसकी लंबाई है वो 5.5 इंच रखनी है। मैंने यहाँ पर उसकी लंबाई दोनों फैब्रिक की 5.5 इंच रखी है और जो उसकी चौड़ाई है वो मैंने 2 मीटर रखी है। उससे आप 1 पॉइंट कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा 1 पॉइंट कम है 2 मीटर के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 2 मीटर तक का फैब्रिक भी लेंगे तब भी ये पगड़ी बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगी और ये बनने में भी इतनी सुंदर होगी। उसके बाद फिर हमने इन कपड़ों को अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जिस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। आपको भी इस फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और फिर इनके ऊपर बिल्कुल ही बारीक सिलाई लगा लेनी है। जिन्होंने कभी भी घर पर लड्डू गोपाल जी की इस तरह की पगड़ी नहीं बनाई है या कभी भी नहीं बनाई है, अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो झट से ही आप लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल ही सुंदर सी पगड़ी घर पर ही बना लेंगे। जी दोस्तों, पहले मैं भी बाज़ार से ला रही थी, लेकिन उनका साइज़ या तो ज़्यादा हो रहा था या कम हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक बार घर पर ही ट्राई किया जाए। तो फिर उसके बाद मैंने सिलेक्ट की इसके लिए लेस, जो मुझे अच्छी लगी कि इनके ऊपर कौन सी ड्रेस के साथ कौन सी लेस अच्छी लगेगी। मैंने वो वाली लेस को बिल्कुल ही फैब्रिक के इक्वल काट लिया है। अब हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी जो लेस है वो हमारे फैब्रिक पे कुछ इस तरह से दिखेगी। और पगड़ी बनाने के लिए हमें जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आपको ऊपर जो एक्स्ट्रा लेस है उसको काट कर जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ, आपको ऐसे ही स्टिच कर लेना है। इस तरह से आपकी पगड़ी है जो बिल्कुल ही नहीं हिलेगी और एकदम से परफेक्ट शेप में आएगी। आपको इसी तरह से सुई धागे के साथ पगड़ी को स्टिच कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने पगड़ी किस तरह बनाई थी। आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसी तरह से सुई धागे के साथ हम अपनी पगड़ी को स्टिच करेंगे। व यहाँ पर हम सिलाई मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती और जो हमारी फिर सिलाई की सीन है वो ऊपरले भाग पर दिखती है। इसीलिए अगर आप सुई धागे के साथ करोगे तो बिल्कुल ही फिनिशिंग से अच्छी और पक्की तरह की सिलाई लगेगी। जिस तरह से मैं यहाँ पर पगड़ी को स्टिच कर चुकी हूँ और जब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो उसका ऊपरली भाग है, अब हम उसको कैंची से कैसे कट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा लेस का और फैब्रिक का कपड़ा है, हमने उसको इस तरह से कट कर दिया है। और लो, ये बनकर हमारी लड्डू गोपाल जी की पगड़ी दूसरी भी तैयार हो गई है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये पगड़ी घर पर किस तरह से बनाई है। अगर आप भी इस तरह से पगड़ी को घर पे बनाएंगे तो देखना यकीनन आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट और सुंदर सी पगड़ी बनेगी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।